टू वर्णिका मिनी ब्लॉग। तो ये अष्टमी पूजन के लिए मैं तैयार हो गई थी और यहाँ पर जो हम लोग के यहाँ अठमाई वगैरह है वो मैं नहीं बना सकती थी, तो फिर मेरी देवरानी ने उसने अठमाई बनाई और बाकी चीज़ें मैंने मतलब बनाया था, भजिया वगैरह। तो यहाँ पर ये दादी और दादा को बहुत खेल में लगी हुई थी कि आप मेरे साथ खेलो, तो दोनों को बिठा लिया था और खेल रही थी। और मतलब उसको बहुत मज़ा आती है, उसके साथ कोई खेलता है तो बड़े लोग खेलते तो और खुश हो जाती है। तो दोनों दादा दादी को बिठाल करके बढ़िया से गेम खेल रही थी कि आप भी बॉल फेंको, आप भी बॉल फेंको दादा दादी। और जैसे कि हमारे यहाँ मैंने आपको बताया काफ़ी दुखों का पहाड़ मतलब टूटा हुआ था। मेरी सासू माँ जो थी कुछ दिनों के लिए गुम हो गई थी और बड़ी मुश्किल मिली है। तो यहाँ पर मैं भजिया बना रही थी, जो मेरी देवरानी है उन्होंने भजिया दिया, मेरी देवरानी खाई, पापा जी खाए, सभी लोगों ने खाया। तो बहुत ही टेस्टी था और हम लोग का तो फास्ट था उस दिन, क्योंकि अष्टमी पूजन जब तक नहीं होता है तो हम सासू माँ और दोनों देवरानी जेठानियाँ दोनों नहीं खाती हैं। उसका तो फर्स्ट अष्टमी पूजन है, शायद सेकेंड है। बाकी मेरे को तो 10 साल हो गए, तो मैं तब से ही मतलब फास्ट रहती हूँ और अभी भी यहाँ पे भजिया सेक रही हूँ। बाकी चीज़ें उन लोगों ने पूजा की तैयारी कर लिए थे। फिर हम पहुँच गए थे अपने दिवाली वाले जो कुल देवी का घर है वहाँ। हमारी चाची जी हैं बाजू में रहती हैं, तो ये करवा तैयार कर रही थी क्योंकि अब आने वाला है करवा चौथ। ऐसे तो निकल गया है बट उसमें तो जो ये मैं शूट कर रही हूँ ये बहुत पहले का शूट है, अष्टमी के दिन का। तो यहाँ पर ये मेरे हबी भी तैयार करवा रहे हैं और पेशे से तो हम लोग कुम्हार हैं, तो वो भी मतलब जो चाची जी हैं हमारी यही सब का बिजनेस करते हैं। उन लोग घर में ही बनाते हैं, घर में ही सारी चीज़ें तैयार करते हैं। और यहाँ पर ये मेरी चाची जी, मेरी मम्मी, सासू माँ दोनों तैयार कर रहे हैं। और फिर हमारा होने लगा था अष्टमी पूजन, जब तक टाइम था तो हम लोग वो सब चीज़ देख रहे थे, चाची जी के पास बैठे थे। फिर हम लोग गए प्रणाम करने और हमारे यहाँ सारे जेंट्स ही पूजा करते, माता रानी के आप भी दर्शन कर लीजिए। और हमारे यहाँ आ गई थी जो बड़ी मम्मी चीज़ लगती है उनको देवी आ गई थी, तो फिर ये चीज़ सॉरी दोस्तों ये चीज़ नहीं दिखा सकती हूँ मैं। तो यहाँ पर देवी से सभी लोगों ने क्षमा याचना की। हमारे यहाँ बहुत मानते हैं क्योंकि एक ही कुटुंब में एक ही पर्सन का नहीं है, एक ही परिवार का नहीं है, काफ़ी बड़ा परिवार है हम लोगों का कुटुंब परिवार। और जैसा कि मैंने बताया हमारे कुटुंब परिवार की देवी माता है जो हमें रास्ते में मिली थी पहले। तो यहाँ पर ये माता रानी विराज गई हैं और उसका मैंने वीडियो शूट कर लिया। फिर शाम को अपने घर आकर के घर का शूट नहीं किया था। फिर शाम को दशहरा थोड़ा बहुत हमारे देव जी ने घुमाया और एक काली माता जी की बाकी मैंने वीडियो शूट डाल चुका है, जितनी मैंने वीडियो एडिटिंग की है दशहरा की फुल ब्लॉग। और ये रात में हम जब रिटर्न आ गए थे घूमकर तो हमारी वीडियो रानी को ये मास्क पसंद आया था। फिर उसके पापा फिर आकर के मैं खाना वाना बनाई तो ये कूट रहे थे और थोड़ा सा डरा रहे थे, तो वो डर भी रही थी, वो एक्टिंग कर रही थी जैसे भूत प्रेत वाली। दोनों दादा दादी बैठे हुए बस ये रात की शूट था। फिर उसके बाद मैंने नेक्स्ट डे पे शूट किया था। तो यहाँ पर बहुत इंजॉय करते हुए अपने दादी दादा के साथ ये करवा की फ़ोटो है सारी। फिर हम आ गए थे उसके नेक्स्ट डे, पूरा शिफ्ट होना था हमको। ये दशहरा वाले दिन हम लोग का सामान आ गया था, तो फिर मेरे जीजू और मेरे हस्बैंड ने मिल करके पूरा रूम की पुताई किए थे। पूरा रूम साफ़ किए थे, काफ़ी मेहनत हो गई थी। मेरे पतिदेव से शायद आई थिंक 10 सालों में उन्होंने पहली बार पुताई की है, क्योंकि पहले वो कभी नहीं पुताई करते थे। पर घर की कंडीशन हम लोगों की सही नहीं है अभी, पैसे वैसे का बहुत प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा वो खुद ही काम करना सीख गए हैं और करने लगे हैं। मेहनत करना भी चाहिए। फिर मैं यहाँ क्लीन कर रही हूँ सारा रूम को, क्योंकि यहाँ पर पूरा सामान जो है हमारा शिफ्ट होगा देगा। तो यहाँ पर पुताई वगैरह तो हो गई थी, जीजू और हमने रात में मिल करके कर लिए थे। और यहाँ पर फिर मैंने अच्छे से पोछा वोछा लगाया, पूरा क्लीन किया, पोछा उठाया, जो भी मतलब वाइट सीमेंट पूरे में हो गई थी उसको अच्छे से क्लीन करके। बहुत थक गई थी गाइस, पूरा 1 हफ्ता लग गया था हम लोग को सामान शिफ्ट करने में। और फिर मुझे बाकी बाहर भी जाना था, तो फिर मैंने ये सारी चीज़ें किया। तो यहाँ पर मेरा नीचे ऊपर ये वाले रूम पर मैं सो रही थी, मेरी देवरानी वाला रूम है, तो यहाँ पर मेरा सामान सारा रखा हुआ था। और फिर यहाँ पर भी पूरा फैलान सी फैली हुई थी और ये मेरी महारानी यहीं पर घूमती खेलती रहती है। फिर मैंने
खाना वाना बनाया। पूरा किचन देखो मेरा कितना फैला हुआ है। जिस दिन मेरा सामान आया था, नहीं शायद उसके दूसरे दिन, जिस दिन सामान भी आया था तो उस दिन भी ऐसा ही फैला हुआ था। फिर मैंने पूरा क्लीन किया। उसी दिन से कंटिन्यू मैं लगी हुई थी काम पे। मेरा कोई हेल्पर नहीं था लेडीज़ में, क्योंकि सासू माँ की तबीयत बहुत ख़राब थी। और यहाँ पर ना मेरा कोई था, सिर्फ मेरे हस्बैंड और मैं दोनों मिल कर के काम कर रहे थे। बाकी मेरे जो आए थे कज़न्स, जो मेरी दीदी के बेटे वगैरह, वो सब जा चुके थे सामान शिफ्ट करके। बस जमाने के लिए तो नहीं रहे। ये नीचे मैं मम्मी जी के रूम पे खाना बना रही थी, तो वहाँ पर पूरा खाना ना बना के बर्तन वगैरह सारा पूरा क्लीन किया। किचन को मैंने अच्छा साफ किया और फिर पूरा तो शूट नहीं कर पाती हूँ मैं, बट थोड़ा थोड़ा कर रही थी। फिर यहाँ पर मैं उन्हीं के जो स्टूल वगैरह था वो सारे गंदे हो गए थे। 5 से 6 महीने शायद ज़्यादा ही हो गया था हम लोग को बाहर गए। तो यहाँ पर जो मेरा सामान है देखो कितना ज़्यादा फैला हुआ। वहीं पर मैं सो रही थी, ये बाहर था। फिर तीसरे दिन हम लोग ने सामान को ऊपर शिफ्ट किया था। तो ये मेरी मम्मी जी का जो सासू माँ है मेरी, उनका ही रूम है ये। मैं अच्छे से पोछा वगैरह पूरा क्लीन करके, मॉर्निंग का व्यू है। मैंने उस टाइम दिखाया था जो नाइट का था, इसके जस्ट पहले। फिर मैंने मॉर्निंग के बाद किया। उनकी साड़ी वाड़ी भी धुली, उनको सुखाना था क्योंकि उनसे तो कुछ होता ही नहीं है, कि तबीयत सही नहीं रहती है। और यहाँ पर फिर मैंने देवरानी जी का भी गंदा अच्छा साफ आप क्लीन कर दिया था। और यहाँ पर आकर के फिर मैं अपना पूरा ये गैलरी जो है हम लोग के नीचे पोर्च का, तो वो मैं पूरा क्लीन किया। मेरी मम्मी जी का ही रूम है, पूरा बाथरूम बैल्कनी से सब कुछ। तो यहाँ पर मैंने पूरा क्लीन कर दिया है। फिर ये बच गया है जहाँ पे मेरा सामान रखा है बाहर पोर्च आंगन में, तो यहाँ पे मैं अभी नहीं करूँगी। अब सीधे जाऊँगी मैं अपने ऊपर। तो ऊपर का व्यू आपको दिखाती हूँ कि कितना गंदा हो ही रखा है। ये देखो अलमारी गैलरी के बाहर रखी है, सेम नीचे ही है। नीचे टाइल्स लगी, ऊपर ऐसे ही फर्श है। तो यहाँ पर कंप्यूटर रूम होने वाला है मेरे मिस्टर का, जहाँ पे उनका ऑफिस होगा, काम करेंगे। और ये है हम लोग का रूम। तो यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं हम। तो यहाँ पे ये मैं सामान जमा रही थी, तो मेरी ईयरिंग मिली थी जो मैंने खाटू श्याम बाबा जी की, महाराज जी की, वहाँ से लेके आई थी। ब्रह्म मंदिर है जो पुष्कर वाला, वहाँ से 50-50 की ईयरिंग मिल गए थे। तो फिर ये देखिए इतना बुरा फैली हुई थी कि समझ नहीं आता कहाँ से जमाएं, कहाँ से स्टार्ट करें। बहुत मुश्किल से गाइस ये सारी चीज़ें हुई थी। और यहाँ पे फिर मैंने अपने हबी को चढ़ा दिया था ऊपर, भूतों की तरह वो चढ़ गए थे रैक में। जो सामान रखना था वेस्टेज, वो ऊपर रखने के लिए चढ़ गए थे। थोड़ा बहुत कॉमेडी भी हो गई थी, बट थक बहुत गए थे। ये भूतों की तरह चल रहे हैं, थोड़ा सा शूट कर ली। कुछ तो कॉमेडी हो गई कि अकेले दोनों लगे हुए थे। लगभग 1 हफ्ता लग गया था हम लोगों को पूरा सामान शिफ्ट करने में। और फिर यहाँ पर बर्तन स्टैंड भी उन्होंने ही लगाया। बहुत मेहनत की है गाइस, तो प्लीज़ आप भी लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करिए। और यहाँ पर एक एक करके सामान जमाया है उन्होंने। काफ़ी कमज़ोर टाइप का प्लेटफॉर्म है, तो हम लोगों को रूम अगर जम जाए तो फिर आप भी बताइएगा कि कैसा लगा और क्या कमी है, कैसा है हमारा होम छोटा सा। तो वो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में प्लीज़। और यहाँ पर थोड़ा बहुत जमाने के बाद यहाँ थक गए थे। शाम को लगभग 7:30 बज गए थे, क्योंकि जितने भी दिन हम लोग का काम था उतना टाइम में तो शाम को ही ना आती थी। पूरा दिन भर काम में ही चला जाता था, पता ही नहीं चलता था। उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, जो 7:30 बज गए थे मुझे नहाने में। मैंने 7:30 बजे नहाया था। उसके बाद मैं नीचे चली गई थी शायद फिर खाना वाना बनाने के लिए अपने सासू माँ के रूम पर। देखिए फिर भी कितना रूम मेरा फैला हुआ है। जो मेरा पर्सनली रूम है वो बहुत बुरी तरीके से फैला हुआ था। फिर मैं निकल जाती हूँ अपनी सासू माँ के। ओह गॉड, नींद आने लगी। तो यहाँ पे झाड़ू वाड़ू करके पूरा साफ करके लगभग 6-7 बजे के आसपास मैंने क्लीन किया था बाजू का रूम, जो इनका ऑफिस वाला रूम है। तो ये अभी तार वार जो पाई की है वो सब रेडी कर रहे थे कि कंप्यूटर जब चालू हो जाएगा जो इनका सिस्टम है वहाँ पे करने में थोड़ा टाइम लगे। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि 7:30 बजे मैं नहाई हूँ, 7:45 रात के 7:45 बजे मैं नहाई हूँ। अब मैं जाऊँगी सीधे नीचे। तो
नीचे मुझे खाना बनाना होगा तो सबसे पहले तो मैंने शायद चाय बनाया था अपने पापा के लिए, मतलब ससुर जी के लिए। और इनको भी पूछा था, ये पंखा वगैरह लगा रहे थे तो ये बोलते मैं नहीं आऊँगा अभी, तुम जाओ अपना काम कर लो, मुझे कुछ नहीं होगा। बट मैं डर डर के जा रही थी कि तुम इतना ऊपर अकेले लगा रहे। बोलते नहीं नहीं तुम चले जाओ। थोड़ा देर तो रुकी थी, फिर बाद में मैं आ गई थी पूरा काम करा के। और फिर मैं आई तो यहाँ प्रणाम किया अपने भोले बाबा जी को, हमारे नीचे विराजमान है जो हमारे आंगन में, उनको प्रणाम किया। फिर उसके बाद मैं चली गई थी खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पर ही बैठे हुए थे, मेरी सासू माँ को तबीयत ठीक नहीं है तो वो उस कपड़े वगैरह संभाल नहीं पाती, तो पेटीकोट और ब्लाउज़ में ही रहती, इसलिए मैं नहीं दिखा पा रही हूँ उनको इस तरीके से, क्योंकि उनका बहुत ही बॉडी वेट भी हो गया था, वो स्वेलिंग वगैरह थी। तो फिर यहाँ पे गुड़िया रानी को खिला रहे हैं दोनों दादी दादा, और यहाँ मेरी चाय बन गई है, उनको चाय दूँगी। उनको एक्चुअली शुगर भी है तो मम्मी जी को कम वो वाली चाय देती हूँ मैं, कम चीनी शुगर वाली। और पापा जी के लिए भी चाय थी तो मैंने बोला पापा जी आप कप की लीजिए, मम्मी को गिलास की देना है, तो गिलास की उठा दूँ कर नहीं। तो फिर मैंने दिया दोनों को चाय, और फिर मैंने जो खाना बना था थोड़ा बहुत बनाया खाया, क्योंकि बहुत थक चुकी थी मैं। तो फिर बाकी बाहर से खाना मंगाए थे, क्योंकि जो बनाया था वो मेरे को मन ही नहीं करता, इतना थक गई थी मैं कि उनको खिलाया फिर मैं आ गई। फिर ये दूसरे दिन मॉर्निंग का है तो मैं थोड़ा शूट ही कर पाती हूँ, क्योंकि पूरा शूट नहीं कर पाती हूँ। उसके बाद मैंने जब अपनी ये रोना मेरे को ऐसे नहीं आया था, क्योंकि हम दोनों हस्बैंड वाइफ बात कर रहे थे अपनी सासू माँ, मेरी सासू माँ मतलब इनकी मम्मी, तो उनके बारे में इन्होंने बोला कि मम्मी जी का ठीक होना मुश्किल है ये वो। तो मुझे वो पल याद आ गया था जब वो नहीं थी 1 महीने 40 दिन, तो मुझे वो सब सारी चीज़ें सोच कर रोना आ रहा था कि मैं कैसे परेशान थी। और ये अभी भी जब रिटर्न हमें मिली है तो इनकी ऐसी हालत, ऐसी कंडीशन है, तो मुझे मेरी मम्मी की भी याद आ गई। दोनों का मैं याद करके बहुत रो रही थी कि मेरे सामने कभी मेरे दोनों माँ का कुछ भी ना हो, कि जो है इनका वो रहे आए, लेकिन बट मेरे लिए तो दोनों ही बराबर। मैं बहुत रोई थी, बहुत ज़्यादा। तो क्या कर सकते हैं, माँ तो सबकी माँ ही होती है ना। मुझे अपनी मतलब सासू माँ के लिए स्पेशली ये रोना आया था कि उनको भगवान बाबा जी प्लीज़ ठीक कर दो।